हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। और आप इसी टाइप की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, वो पता होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें पता होगी ना, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, वो बता देता हूँ। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड को क्या बोला जाता है। तो देखो, जो सबसे बड़ी साइड है ना, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली साइड सबसे बड़ी है, तो इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एच से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो आपकी नीचे वाली साइड होती है ना, उसको बेस बोलते हैं। तो ये आपका बेस हो जाएगा, जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और एक ऐसी साइड होगी जो बिल्कुल खड़ी रहती है ऐसे सीधे, उसके अलग अलग नाम है। उसको कई बार परपेंडिकुलर बोल देते हैं, कई बार उसको हाइट बोल देते हैं, कई बार उसको एल्टीट्यूड बोल देते हैं। इस क्वेश्चन में देखो एल्टीट्यूड वर्ड यूज हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तीनों नामों का मतलब एक ही है, चाहे हाइट बोलो, चाहे एल्टीट्यूड बोलो, चाहे परपेंडिकुलर बोलो, मतलब एक ही है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारा घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, दादा दादी अलग नाम से बोलते हैं, तो बंदे तो हम एक ही हैं, तो चीज सेम है, बस नाम अलग अलग है। इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड वर्ड यूज हुआ है, तो मैं एल्टीट्यूड वर्ड यूज कर लेता हूं। तो ये जो साइड खड़ी है इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता चली। अब है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम होती है जो कि सबसे ज्यादा फेमस थ्योरम बोली जाती है आज तक की, और जो आपने 7th 8th क्लास में पढ़ भी ली होगी। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। तो वो आपको पता होगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो आपका बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होता है। वैसे आपने छोटी क्लासेस में परपेंडिकुलर स्क्वायर पढ़ा हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड है, तो मैंने एल्टीट्यूड स्क्वायर कर दिया। क्लियर? ये थ्योरम आपकी इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाली है। तो ये थ्योरम वैसे मेरे को लगता है आपको आती होगी, ठीक है। तो बस ये दो चीजें थी जो बेसिक है, वो आपको पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो मैं ये जो चीजें थी उनको इरेज कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन में बोला क्या गया है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो इस ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड है, कौन सी? ये जो खड़ी साइड है ना, इसको, ये जो एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अब मान लो अगर बेस 10 सेंटीमीटर है, तो एल्टीट्यूड सिंपल सी बात है 3 हो जाएगा। यानी कि जितना बेस है ना, उसमें से 7 माइनस कर दो, आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। क्लियर? और क्या बोला गया है? इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। बहुत ईजी है। हाइपोटेन्यूज दे रखा है, यानी कि ये वाली साइड, मैंने बताया था ना हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, जो सबसे बड़ी होती है। तो ये आपकी 13 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं लिख लेता हूं हाइपोटेन्यूज आपकी 13 सेंटीमीटर, करेक्ट। और आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि जो एल्टीट्यूड है वो आपकी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो चीज निकालनी है उसको लेट कर लेंगे। आपको बेस और आपको एल्टीट्यूड निकालनी है, क्योंकि अदर टू साइड्स, 3 साइड होती हैं टोटल, उसमें से हाइपोटेन्यूज तो बता रखी है, बाकी 2 साइड कौन कौन सी बच गई? एक बेस और एक एल्टीट्यूड, है ना। तो जो चीज निकालनी है उसको लेट कर लेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं बेस को लेट कर लेता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप एल्टीट्यूड को भी लेट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो चलो फॉर एग्जाम्पल मैं बेस को लेट कर लेता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट द बेस। तो बेस को मान लो मैं x सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये वाली साइड आपकी x हो गई। एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जितना बेस है उसमें से 7 सेंटीमीटर आप माइनस कर दो, आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वर्ड मेरे को थोड़ा सा एटीट्यूड वर्ड जैसा लगता है। तो एल्टीट्यूड क्या है? बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस आपका x है, तो x में से आप 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो, आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब देखो, हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है जो कि 13 सेंटीमीटर है, हमारे पास बेस भी है जो x है, और एल्टीट्यूड भी है जो कि आपका x माइनस 7 है। तो ये आपकी x माइनस 7 है। क्लियर? अब देखो, इस ट्रायंगल की हमें तीनों साइड पता चल चुकी है। अब इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमें इसमें x की वैल्यू पता चल सके। तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बाकी आप एल्टीट्यूड की जगह परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज हमारी 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए यानी कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमारा x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो ये हमारी एक कंडीशन आ गई है, यानी कि एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं, अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके दिखाता हूं। तो मैं खुद को ना छुपा लेता हूं ताकि मेरे पीछे जब मैं लिखूंगा तो वर्ड ना छुपे। तो अब मैंने खुद को छुपा लिया है। अब हम इसको यहां पे सोल्व करते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड 13 का स्क्वायर है जो कि आपका 169 होता है, इज इक्वल टू यहां पे देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो यहां पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी लगाने से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि b यहां पे 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 ए बी, माइनस 2 इंटू ए आपका x है इंटू बी आपका 7 है, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही साथ में, तो ये चीज आ गई। तो 169 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहां पे मैं 2x स्क्वायर लिख देता हूं और इस एक्स स्क्वायर को मैं इरेज कर देता हूं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 169 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले आएंगे। तो लेफ्ट साइड ये प्लस में, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो इधर 0 बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये 169 इधर आके सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये चीज आ गई आपकी। तो 49 में से 169 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका माइनस 120 बनेगा। तो मैं इसको इरेज करके यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो आपका माइनस 14x था और माइनस 120, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब देखो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। वैसे तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, या फिर आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। लेकिन अभी देखो आप सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 4.2 तक पहुंचे हो, है ना, और अभी तक आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा। इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन को अगर फेयर नोटबुक में कर रहे हो तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तब तक तो आप सारे मेथड पढ़ चुके होगे, तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हो। एग्जाम में आपके पास चॉइस होगी, लेकिन फिलहाल अगर आप फेयर नोटबुक में कर रहे हो तो अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अभी आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो आप चाहो तो इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो। सिंपल फॉर्म में कैसे, आप इस पूरी इक्वेशन में से 2 भी कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकालने से क्या होगा, ये इक्वेशन है ना आपकी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, और सिंपल होने से क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे ही रखना चाहो और ऐसे ही रख के सोल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और आप इसमें से कॉमन निकाल के सोल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका सेम आना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन निकालने से क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, 2 कॉमन निकाल लेता हूं यहां से। तो 2 कॉमन निकालने पर यहां पे देखो 2x स्क्वायर में से 2 निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 14x में से 2 निकाल लिया तो माइनस 7x बचेगा, माइनस 120 में से 2 निकाल लिया तो माइनस 60 बचेगा, इज इक्वल टू 0। और देखो ये जो 2 है ये आपका इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, यहां पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। इस 2 को अगर हम राइट साइड भेजेंगे तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो एक काम करता हूं, इस 2 को ना मैं राइट साइड भेजता हूं। तो ये 2 यहां से हटके यहां आ गया डिवाइड में, और आपको पता है 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो आंसर तो 0 ही आना है। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमने जो 2 कॉमन निकाला था वो आपका हट गया। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन आपकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है।
अब इस इक्वेशन को हम बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में वैसे तो मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड की एक ट्रिक बता चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्या पूरा चैप्टर बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहां बता देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एबीसी निकालना है। एबीसी कैसे निकालते हैं, देखो जो चीज एक्स स्क्वायर के आगे होती है ना वो आपकी ए होती है। अब एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, भगवान होता है, और सबका मालिक एक, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 1। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जहां पे कुछ नहीं होता ना वहां पे 1 होता है। अब जैसे मैं कहीं पे 2 लिख दूं तो इसका डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब वहां पे 1 है, करेक्ट। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। अब बी कैसे निकालेंगे, एक्स के आगे जो होता है ना वो आपका बी होता है। एक्स के आगे देखो -7 है तो बी आपका -7, करेक्ट। और जो बच गया वो आपका सी, तो आपका -60 बच गया तो सी आपका -60। तो इस तरीके से हम ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करना है, अब आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए इंटू सी, तो ए देखो हमारा 1 है, सी आपका -60 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 ही आएगा। और जो बी है वो भी लिख लेना है, बी आपका -7 है। तो ये देखो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया है। और जो बी होता है उसको बोलते हैं सम, ठीक है। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -60 आए और ऐड करूं तो -7 आए। तो कैसे सोचोगे बताओ। जो नंबर सोचने वाला पार्ट है ना वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बताते हैं। वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में नंबर सोचने वाली ट्रिक बता चुका हूं, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं यहां पे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको डिटेल में देखना तो वो वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो 1 घंटे की है तो उसमें बहुत ही डिटेल में पूरा चैप्टर समझाया है मैंने। तो नंबर कैसे सोचोगे, अब देखो कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है। 10 और 6 हो गया, 12 और 5 हो गया, है ना, और 20 और 3 हो गया। लेकिन क्या इनमें कहीं पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो 20 और 3 में ऐड करने पर भी 7 नहीं आ रहा, माइनस करने पर भी 7 नहीं आ रहा, तो ये नंबर नहीं लेंगे। 10 और 6 इनको ऐड करने पर भी 7 नहीं आ रहा, इनको माइनस करने पर भी 7 नहीं आ रहा, इसको भी नहीं लेंगे। अब देखो 12 और 5, 12 और 5 को ऐड करने पर 7 नहीं आ रहा, लेकिन 12 और 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ रहा है। यस, 12 में से 5 गया तो 7। तो इससे पता चला आपको 12 और 5 नंबर लेना है, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे लिखा हुआ है सम, तो अब कैसे करोगे, तो अब मैं बताता हूं। जब ऐसी सिचुएशन आए ना तो क्या करना, देखो तो हमें ये तो पता चल गया 12 एंड 5 ये नंबर लेने हैं। देखो अभी तक सिर्फ हमने ना नंबर सोचे हैं, इनके साइन भी आपको देखने हैं कि इनका साइन क्या क्या आएगा। अब प्रोडक्ट देखो आपका -60 है, अगर प्रोडक्ट आपका माइनस में हो तो समझ जाना कि ये जो दो नंबर आपने सोचे हैं ना इन दोनों के साइन अलग अलग होंगे, यानी कि इन दोनों नंबर में से एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लस का लेना है कौन सा माइनस का लेना है, वो आपको सम बताएगा। तो अब देखो ये जो बी है ना, बी का जो साइन होता है वो हमेशा बड़े का साइन होता है। बी आपका माइनस का है, तो अब देखो इनमें से बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है या 5, तो 12 बड़ा है। तो जो बी का साइन है वो आप बड़े नंबर के आगे यानी कि 12 के आगे लगा दो, तो ये आपका -12 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, दोनों के साइन अलग अलग है, तो ये 5 प्लस का होगा। तो आपके दोनों नंबर आ गए, एक -12 एक आपका +5। चाहे वो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, -12 इंटू 5 कितना होता है -60, -12 प्लस 5 कितना होता है -7। तो इस तरीके से आपको नंबर सोचने हैं, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है कि इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊं, बट वही बात है ना कि अगर मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में चला जाऊंगा तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो आप प्लीज वो देख लेना, इस वीडियो के बाद देखना, कहीं बीच में ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, ऐसे मत करना। तो अब नंबर आ गए -12 और 5। अब देखो अब कैसे करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये तो बस मैंने आपको नंबर निकालने के लिए एक ट्रिक बताया। अब देखो नंबर आए हैं आपके -12 एंड +5। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम का सेम लिख दोगे, -7x के दो टुकड़े करोगे, और दो टुकड़े कैसे कैसे करने हैं, जो आपने ये नंबर सोचे हैं ना इनका यूज करना है। तो आप क्या लिखोगे, -7x की जगह -12x एंड +5x -60 = 0।
तो -7x के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, यहां पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब क्या करना है, अब आपको पहली 2 टर्म में से कॉमन लेना है और लास्ट की 2 टर्म में से भी कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हैं। तो पहली 2 टर्म में देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पे x² - 12x है, तो देखो दोनों में x है, तो आपका x कॉमन आ जाएगा। x² में से x गया तो x, -12x में से x गया तो -12, तो ये आ गया। अब लास्ट की 2 टर्म में से भी कॉमन लेंगे, तो 5x - 60। देखो यहाँ पे x दोनों में नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को निकाल लेते हैं। तो 5x में से 5 गया तो x, और 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो -12 आएगा, इक्वल टू 0। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको है ना ये जरूर चेक करना है कि क्या आपकी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है या नहीं। देखो मेरी दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, दोनों के अंदर x - 12 है, यानी कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर आपकी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू अलग अलग आ जाए ना, तो समझ जाना या तो आपने नंबर सोचने में गलती की है या आपने कहीं ना कहीं कॉमन लेने में गलती की है। तो ये चीज जरूर चेक करना कि क्या आपकी ब्रैकेट वाली वैल्यू ठीक है या नहीं। अब क्या करना है, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर x - 12 है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लेंगे, ब्रैकेट के बाहर x + 5 है। ठीक है, और दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो एक बार मैं x - 12 को इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, एक बार मैं x + 5 को इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। तो -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12, और 5 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई -5। तो गाइज हमारी 2 वैल्यू आ चुकी हैं x की, एक तो 12 और एक -5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमने लेनी है, मैं आपको बताता हूं। x को देखो हमने क्या लेट किया था, बेस लेट किया था, है ना। तो बेस आपका x है, तो आपको पता है कोई भी साइड कभी भी माइनस में नहीं होती। कभी आपने ऐसे सोचा है कि जो बेंगलोर से मुंबई -500 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस कभी माइनस में होता है? नहीं होता ना। उसी तरीके से साइड भी कभी माइनस में नहीं होती। तो x की वैल्यू देखो 2 आई है, एक +12 एक -12, तो माइनस वाली नहीं लेंगे, आप सिर्फ प्लस वाली लोगे। तो आपका जो बेस है वो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और आपको देखो क्वेश्चन में 2 साइड निकालनी थी, बेस और एल्टीट्यूड। अभी तो सिर्फ आपका बेस आया है, और एल्टीट्यूड देखो हमारा क्या है, एल्टीट्यूड हमारा x - 7 है। x हमारा 12 है, तो 12 में से आप 7 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने बेस और एल्टीट्यूड दोनों निकाल लिए। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और थोड़ा स्लो और इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। बेशक वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन वही बात है ना, 10 वीडियो देखने से बढ़िया है एक वीडियो देखो, और एक ही वीडियो में अगर समझ आ जाए तो आपकी 10 वीडियो का टाइम बच जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे ना सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं ना आपके कमेंट तो पढ़ता हूँ, आप मेरे को पता है शेयर भी करते हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना और सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि सर आपके तो मिलियंस सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपके बहुत अंडररेटेड चैनल है। तो बुरा फील होता है कि यार मतलब इतना बढ़िया कंटेंट डालने के बाद भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा। बट कोई बात नहीं, जो हमारा हार्डवर्क है वो आज नहीं तो कल हमें ज़रूर फल देगा। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़, अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फॉलो मत करना, फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं बच्चों के डाउट सोल्व करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को वहाँ पे डाउट पूछते हैं। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। बाय। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाय।